Hi friends, it's me Anjali from Team Formularies here with a new lecture of biology. आज का बायोलॉजी का लेक्चर जो है आपका वो है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये आपको आज बताया जाएगा। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है प्लांट फिजियोलॉजी का, वो बेसिक जो नॉलेज है, सॉरी इन्फॉर्मेशन नहीं, जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो कि एक प्लांट परफॉर्म करता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी है क्या? तो प्लांट फिजियोलॉजी, तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो प्लांट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बॉटनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर बॉटनी हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी जो है एक बॉटनी का एक अभिन्न अंग है, जहां पे आपको प्लांट के फंक्शंस की, प्लांट पे कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है, और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस है जो प्लांट परफॉर्म करता है और जिसकी वजह से प्लांट जो है वो जी रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट में लाइफ है, प्लांट वो उसको उस वैसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। हर बॉडी में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर लिविंग सिस्टम को कुछ सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि वो जी सके, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन होना जरूरी है, रिस्पिरेशन होना जरूरी है, ठीक है, नर्वस कंट्रोल जरूरी है, मस्कुलर एक्शंस, बहुत सारी चीजें जो जरूरी है हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए, ठीक है, ताकि हमारा बॉडी फंक्शन कर सके। वैसे ही प्लांट में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं प्लांट के द्वारा, और उन्हीं के बारे में हमें देखना है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या फंक्शंस होता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? बॉटनी का वो पार्ट है जहाँ पे हम प्लांट के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो branch of botany dealing with the physiological process or function of plant is termed as plant physiology. Next point है, the plant physiology deal with different plant structures and their functions. कहा जा रहा है कि प्लांट फिजियोलॉजी सिर्फ प्लांट के फंक्शंस के बारे में नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी वो भी डील करता है कि कौन सा फंक्शन कौन कौन से ऑर्गन्स को परफॉर्म करना और कौन से ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी डील्स विद डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शनिंग, नेमली फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि प्लांट परफॉर्म करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा हम 1 मिनट का डिस्कशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब वो क्रिया, वो केमिकल रिएक्शन जहां पे प्लांट लाइट की प्रेजेंस में, फोटो की प्रेजेंस में क्या सिंथेसाइज करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि बायोकेमिकल इसलिए क्योंकि प्लांट एक लिविंग सिस्टम उसमें हो रहा है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच green plant make their own food in the presence of sunlight, ठीक है, with the help of organic matter, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। किसका फूड? प्लांट का फूड बनता है, ठीक है। प्लांट अपना फूड बनाता है किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो इसमें आपका इसमें आउटपुट क्या होता है? आपका ग्लूकोज आउटपुट होता है, मतलब क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और O2 बनता है, ठीक है। और इनपुट क्या होता है आपका? वाटर और CO2, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस वो क्रिया जिस ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन मतलब क्या? मिनरल न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है प्लांट में, मिनरल न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है प्लांट में जहां पे प्लांट जो है, प्लांट जैसे हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, तभी हमारी बॉडी हम लोग रह सकते हैं, ठीक है, जिंदा है हम लोग। तो वैसे ही प्लांट को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, प्लांट को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कॉपर चाहिए, मैंगनीज चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है। तो प्लांट कैसे उसको लेता है, कैसे साइकिल, नाइट्रोजन चाहिए, कैसे प्लांट उसको यूज करता है और अपने पूरे के पूरे प्लांट सिस्टम में उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में। क्या में पढ़ेंगे? मिनरल न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस हो गया, समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत, मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें को ब्रीफली, आराम से, बहुत अच्छे से अभी तो ब्रीफली समझाया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया। नेक्स्ट है रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन क्या है? एक बात समझिए, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर है। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? सांस लेना। आप सांस अंदर ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उसको आप क्या कहोगे? ब्रीदिंग कहोगे। उसको आप क्या कहोगे? ब्रीदिंग कहोगे। लेकिन रिस्पिरेशन होता है कि उस ऑक्सीजन का यूज, उस गैस का यूज जो आपने लिया है, उस गैस का यूज आप क्या में कर रहे हो?
एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी उससे फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या हो गया, वो पूरा का पूरा प्रोसेस रिस्पिरेशन में आता है, ठीक है, तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है, पूरा का पूरा वो गैस इंटरचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 इंटरचेंज हो रहा है, उसके बाद बॉडी में उसी से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रिस्पिरेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, देखिए प्लांट में, प्लांट कितने कितने फिट के होते हैं, बहुत सारे प्लांट छोटे होते हैं, बहुत सारे, कई प्लांट्स तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत वाइडर होते हैं, ठीक है, 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट तक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वैसे प्लांट्स जो है उनको ऊपर के जो लीव्स है उनको वहां पे भी फूड बन रहा होगा, ठीक है, और नीचे भी उनको फूड की जरूरत होगी, या ऊपर जो ब्रांचेस है उनको भी फूड की जरूरत होगी, तो कैसे फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ऑब्वियस ही बात है ना, आप यहाँ पे समझ में आता होगा, जैसे हमारे बॉडी में हमारे दिमाग के सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, जितना हमारे पैर के सेल्स को है, तो वो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही प्लांट बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत जाइलम फ्लोएम जो होता है वो होता है। तो अब देखिए हमारी बॉडी 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट ऐसे हो सकती है, लेकिन प्लांट तो 40-40 फीट के होते हैं, तो समझो उतने लंबे लंबे प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फूड का, वाटर का, तो वो कैसे हो रहा है, तो ये सारे प्रोसेस के बारे में हमें देखना है, फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट पार्ट्स में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट पार्ट हैं जो मेजर रोल निभाते हैं, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेजरली कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं हम। सबसे पहले लीव्स, लीफ जो है, पत्तियां जो है अलग अलग साइजेस की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती है, अलग शेप होता है, लेकिन प्राइमरी सेंटर क्या है इसका, प्राइमरी किसके लिए यूज की जाती है, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्राइमरी किसके लिए यूज की जाती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। स्टेम प्रोवाइड करता है सपोर्ट और स्ट्रक्चर टू द प्लांट, क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और स्ट्रक्चर टू द प्लांट करता है, ठीक है, प्लांट को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। परफॉर्म फंक्शन लाइक प्लांट ग्रोथ, कंपीट, सर्वाइव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, परफॉर्म करता है फंक्शन का, किसका किसका फंक्शन, प्लांट ग्रोथ का, सर्वाइव करता है डिफरेंट इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है रूट्स, अंडरग्राउंड पार्ट है, आपने सबने देखी होंगी जड़ें, अंडरग्राउंड पार्ट है, और इनका बेसिक काम क्या है, प्लांट में जो प्लांट जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है जाइलम और फ्लोएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जाइलम जो है वो वाटर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है, और फ्लोएम जो है वो फूड के लिए, देखिए वो क्या के लिए, वो फूड के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जाइलम और फ्लोएम, जो कि वैस्कुलर टिश्यू प्लांट का बनाता है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, शुगर और अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट प्लांट, क्योंकि प्लांट इतने लंबे लंबे तो उनको भी तो जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, जो खाना सबसे ऊपर बन रहा है वो नीचे तक जाना है, जो ब्रांचेस सबसे ऊपर है उनको भी खाना और पानी जाना, तो कहाँ कहीं से जाएगा ना कहीं प्रोसेस होगा, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट फॉर दिस ओनली। अब देखिए फंक्शंस ऑफ प्लांट में सबसे पहले हमने मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, मिनरल न्यूट्रिशन इसलिए स्टार्ट किया है, इसको ये नेक्स्ट टॉपिक में भी जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर इसका, लेकिन बेसिक आप यहाँ पे देख लीजिए कि बेसिक क्या है, ठीक है, तो बेसिक आप समझिए। सबसे पहले मिनरल न्यूट्रिशन में इसेंशियल मिनरल्स क्या है, मिनरल्स हैं क्या, प्लांट के लिए इसेंशियल कौन सा मिनरल होता है, तो मिनरल न्यूट्रिशन की जब बात की जाए तो हम लोग देखते हैं इसेंशियल मिनरल के बारे में, क्या में देखते हैं, इसेंशियल मिनरल के बारे में देखते हैं। इसेंशियल मिनरल जो है प्लांट का, कौन कौन से मिनरल को हम इसेंशियल मानेंगे, प्लांट के लिए कौन से मिनरल को हम बोलेंगे कि इसेंशियल है, तो सबसे पहले इसके लिए 3 क्राइटेरिया बनाया गया है, इसके लिए 3 क्राइटेरिया, अगर इन तीनों क्राइटेरिया को कोई भी मिनरल फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, वो इसेंशियल है, प्लांट के लिए वो इसेंशियल है। सबसे पहला, कोई भी मिनरल अगर प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो इसेंशियल मिनरल के अंडर आता है। कोई भी प्लांट के लिए अगर कोई भी मिनरल, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर उनकी ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है तो उसको हम क्या कहेंगे, इसेंशियल मिनरल के अंडर रखेंगे। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल इन स्पेसिफिक नॉट रिप्लेसेबल, जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, रिप्लेसेबल नहीं, मतलब मान लो कोई एक ऐसा मिनरल, कोई एक ऐसा एलिमेंट है, अगर वो प्लांट को मिलेगा
तभी प्लांट का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। अगर वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आप सारे मिनरल्स भी लेते हो तब पर भी वो उस मिनरल का काम नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आपके लिए पानी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की जगह पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, या कोई भी ओजोन आ जाए, तो आप सांस ले पाओगे नहीं। आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन ही चाहिए। तो एक वैसा एलिमेंट जिसको कोई रिप्लेस नहीं करे, उसका इंपॉर्टेंस कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता है, वो अगर वही मिनरल है तभी उसका यूज होगा, तभी प्लांट को यूज कर सकता है और प्लांट अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। वैसे मिनरल भी, अगर वैसे एलिमेंट भी इसेंशियल के कैटेगरी के अंदर आएंगे। मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। वैसे मिनरल्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट के में, वो भी क्या के अंदर आते हैं? वो भी आते हैं आपके इसेंशियल मिनरल्स के अंदर। अब मिनरल्स में देखिए दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे मिनरल्स होते हैं, वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट में लार्जर अमाउंट में पाए जाते हैं, जो प्लांट में लार्जर अमाउंट में पाए जाते हैं। लार्जर अमाउंट मतलब मोर देन इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। अगर प्लांट में इससे ज्यादा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कौन से न्यूट्रिएंट्स में आता है, वो कौन से मिनरल्स में आता है? वो मैक्रो में आता है। क्या में आता है? मैक्रो। देखिए, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रो में आता है, प्लांट टिश्यू में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और भी बहुत सारे हैं ऐसे मिनरल। इसेंशियल मिनरल 17 इसेंशियल मिनरल्स है आपके, ठीक है ना। टोटल मैक्रो और मिला करके 17 है आपके पास ऐसे एलिमेंट जो इसेंशियल मिनरल्स के अंदर आते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसा चीज है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है प्लांट के, लेकिन 17 जो है इसेंशियल मिनरल का लिस्ट है, उसमें कुछ मैक्रो और कुछ माइक्रो है, ठीक है। तो मैक्रो वाले एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं लार्जर अमाउंट में, एक्सेस ऑफ 10 मोल्स, ठीक है, पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। इसके एग्जांपल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में स्मॉलर क्वांटिटी में नीड होती है, स्मॉलर क्वांटिटी में प्लांट को जरूरत होती है, लेकिन होती है। स्मॉल क्वांटिटी है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भी होगा तो काम चलेगा, नहीं। इसेंशियल एलिमेंट में मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि रिक्वायरमेंट जो है स्पेसिफिक है, वो होगा तभी काम चलेगा, तो नहीं होगा काम चलेगा, उसकी जगह पे कोई और उसका काम नहीं चला सकता है, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर, ठीक है। उसकी कमी के कारण भी प्लांट में बीमारियां होंगी और प्लांट के फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो है लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर होता है। एग्जांपल फेरस, मैंगनीज, कॉपर, ठीक है। तो ये दो टाइप के एलिमेंट्स हुए मिनरल में, मैक्रो और माइक्रो। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, आपको साइकिल्स के बारे में बताया जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, उसके बारे में बताया जाएगा कि प्लांट कैसे उसको यूज करता है, कौन कौन से बीमारियां हो सकती है मिनरल डिफिशियंसी से, कौन कौन से एलिमेंट जो यूजफुल है और कहाँ कहाँ पे उनका यूज होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपको एक इंट्रोडक्शन देने का मेरा मोटो था कि इंट्रोडक्शन प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए कि एक्चुअली प्लांट फिजियोलॉजी है क्या। मिनरल न्यूट्रिशन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिनरल न्यूट्रिशन को और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ द प्लांट। इसमें फंक्शन ऑफ प्लांट और प्लांट के पार्ट्स के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीव, स्टेम, रूट, जाइलम और फ्लोएम, ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो प्लांट में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करते हैं। फिर हमने देखा मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में कि कैसे प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और न्यूट्रिशन को हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भाग में बांटा है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर बायोलॉजी का आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको अच्छे से समझ में आ रही है चीजें। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज इसको ऐप पे पोस्ट कीजिए। अगर जहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसको प्लीज ऐप पे पोस्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपका डेस्क है, हमारा डेस्क जो फ़ोन नंबर अलाउड आप सारे के सारे दिए हुए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे से हम आप कोशिश की जाएगी कि आपकी सारी क्वेरी, सारे डाउट को क्लियर किया जाए। और ये जो लेक्चर्स है, ठीक है ना, इसमें हर एक लेक्चर में आपको उतनी ही चीजें बताई जा रही हैं जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपका पर्सपेक्टिव, जितना आप जो आप स्कोर करने में, जो आपका बायोलॉजी का पेपर है आपका, वो स्कोर अच्छा स्कोर आप कर पाओ। तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा उसके बाद, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही है आपके लेवल से, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे कनेक्टेड टू द ऐप। और आपको अभी तक अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज प्ले स्टोर से जाकर के फॉर्मूलेटर का ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।